खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में मैं आपका भाई परवेज़ मसीह आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं और आप सबको द तबला ट्रेनिंग पेज पर खुशामदीद कहता हूं। अगर आपने अभी तक हमारा ये पेज लाइक नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पेज को लाइक करें और इसे फॉलो करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और बरकत पा सकें। पिछले लेसन को मैं दोहराता हुआ चलूँगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको काउंटिंग करने के बारे में चंद बातें बताई और उसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारा हाथ है, हम अपने हाथ को इस्तेमाल करते हैं बतौर स्केल और इसके ऊपर ये जो अंगूठा है इसे बतौर नीडल यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी घड़ी के अंदर सुई होती है। और उसके अलावा जो हमारी उंगलियों के ऊपर लाइंस लगी हुई हैं इनको हम काउंट करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि एक उंगली के अंदर 3 बॉक्स होते हैं, लेकिन जब हम म्यूज़िक में काउंटिंग करते हैं तो हम इसको 3 नहीं बल्कि 4 काउंट करते हैं और हम बॉक्स काउंट नहीं करते बल्कि इन लाइनों को काउंट करते हैं, जैसे कि 1 2 3 और 4। ये मैंने आपको 4 तक बताया। फिर मैंने इसमें आपको ये बताया था कि कैसे हम एक ही टेम्पो में रहते हुए जब मुंह से अदायगी करते हैं तो एक दफ़ा जो हमने गिनती जो है वो स्लो गिनी, फिर उससे दुगनी गिनी, फिर उससे दुगनी गिनी और फिर उससे भी दुगनी, यानी एक ही टेम्पो में रहते हुए हमने उस लय को डबल करते गए, लेकिन जो बेसिक लय थी उसको हमने डबल नहीं किया, उसको हमने वही रखा। सो एक दफ़ा मैं रिपीट करूँगा, उसके बाद अगले लेसन में हम चलेंगे। सो टाइमिंग देकर शुरू करते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1। अब मैंने तो आपको 4 दफ़ा बताया है, लेकिन इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि इसको 3 दफ़ा भी गिन सकते हैं, यानी कि 3 की काउंटिंग कर सकते हैं, यानी आप 1 से लेकर 3 तक जाएं, उसके बाद फिर 1 तक जाएं। उसमें फ़र्क ये होगा कि यहाँ जैसे हम यहाँ पर 16 तक पहुँच रहे हैं, वहाँ पहली दफ़ा हम 3 तक जाएंगे, फिर इसके डबल 6 तक, फिर 12 तक और इसके बाद 24 तक। और इसके अलावा आप 5 तक गिनती रख के भी गिन सकते हैं। ऐसा करने से आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो टेम्पो को डबल किया जाता है, यानी जो पिछला टेम्पो होता है उससे डबल किया जाता है, लेकिन जो हमारी बेसिक लय होती है उसमें किसी भी किस्म की जो है वो तब्दीली नहीं होती। सो ये बुनियादी लेसन था जो पिछली वीडियो में था, आप उसे देख सकते हैं। मैं आपको एक दफ़ा 3 तक करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी आप खुद कर सकते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1। सो आप 3 तक भी गिन सकते हैं। बेसिक मकसद ये है कि आपको उंगलियों पर गिनना आ जाए और कल को जब आपको मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेसन दूंगा तो वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि हम उंगलियों पर गिनेंगे, उन्हें ज़ुबानी याद करेंगे और फिर उसके बाद उन्हें तबले से बजाएंगे, तो इसमें आपको काफ़ी आसानी होगी आने वाले वक्त में। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पिछला लेसन जो है ये रिपीट हो गया है, ये मज़ीद पक्का हो जाएगा। और अब हम बढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। अब मेरी जो कोशिश है वो ये है कि मैं ऐसे लोगों को भी साथ लेकर चल सकूं जिन्होंने कभी भी ज़िंदगी में जो है वो तबले को हाथ नहीं लगाया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में बिल्कुल जो बेसिक बिगनर्स हैं उनको मैं साथ लेकर चलना चाहता हूं। और अगर आपने कभी तबला नहीं बजाया, कभी इसे छुआ तक नहीं, या आप डरते रहे हैं कि पता नहीं इसको हाथ लगाने से क्या हो जाएगा, तो आपके लिए ये ट्रेनिंग है, आपके लिए ये बेसिक लेसन है। और अगर आप तबला सीखना चाहते हैं और आपके पास तबला नहीं है तो पहले नंबर पर अपना तबला ख़रीदें और उसके बाद इन लेसन्स को फॉलो करें। जैसा कि आपके सामने है,
चाहिए तो मुझे ये कि मैं आपकी तबले की जो थ्योरी है पहले आप लोगों को पढ़ाऊँ, लेकिन वो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। मैं साथ साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो तबले की थोड़ी थोड़ी थ्योरी चार्ज शेयर करूँगा, क्योंकि एकदम शुरू में अगर थ्योरी शुरू कर दी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है वो तबले को सीखने, या काफ़ी बोरिंग होगा और लोग जो है वो तवज्जो नहीं दे पाएंगे। सो आज हम ये सीखेंगे कि जो बुनियादी साउंड है, जो हम ये अपने ये जो छोटी वाली ढोल है, जिसको मुख्तलिफ नाम से कोई इसको जो है चट्टू कहता है, कोई इसको दायां कहता है, और फिर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ नाम है। सो यहाँ से जो है वो बुनियादी बोल हम कैसे जनरेट करेंगे, पहले मैं आपको बजा कर एक दफ़ा दिखाता हूँ। ये वो जो बुनियादी आवाज़ है, इसको हम कैसे तबले में से निकालेंगे, आज ये लेसन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। और इस जो आवाज़ है जो चोट लगाने से ये जो जनरेट हुई है, पैदा हुई है, इसको ता कहा जाता है। ता, तोए और ते और अलिफ, ता, ठीक है। उसके लिए आपने करना ये है कि तबले का जो बुनियादी साउंड निकालने के लिए आपकी ये जो तीसरी उंगली है, इसका भी बड़ा काम है। ये जो तीसरी उंगली है, यानी कि 1, 2 और ये जो तीसरी उंगली है, पहले नंबर पे तो ये है कि आपने इस तीसरी उंगली का ये जो टिप है, इसको ये स्याही जो है, ये जो काला पार्ट है, काला हिस्सा है, इसके बिल्कुल एज पर रखना है, यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये मैंने रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो तीसरी उंगली है, इसका ये जो टिप है, इसको मैंने ये जो स्याही है इसके एज पे रखा है। और उसके बाद ये जो तीसरी उंगली, ये थोड़ी सी मुड़ी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ठीक है। इस उंगली का फ़िलहाल कोई काम नहीं, इसको आप ऊपर रखेंगे, इसको आप तबले पर टच नहीं करेंगे। ये जो हमारी उंगली, पहली उंगली है, इसका ये जो ऊपर वाला बॉक्स है ना, इस एरिया से हम जो इसकी जो किनार है, ये जो इसका कोना है, इसके ऊपर चोट लगाएंगे। लेकिन उस दौरान होगा ये कि हमारी ये जो तीसरी उंगली है, ये मुसलसल जो है इसके ऊपर रहेगी, इसको नहीं उठाना। इसकी थोड़ी बहुत यूँ मूवमेंट होगी, लेकिन ये मूवमेंट इसके ऊपर रहते हुए ही होगी, और इसको उठाना नहीं। और इसको रखे हुए रहते हुए ये जो उंगली का ये जो ये पहला बॉक्स है, जो ये टिप है, इसकी मदद से यहाँ पर चोट लगाएंगे। और उसके दौरान ये जो हमारी उंगलियां हैं, जो ये जो बिल्कुल आउटर साइड पे हैं, ये भी हमने इसके साथ मिला के रखनी है। इनको ज़्यादा बखेरना नहीं। कई लोगों को मैंने देखा है वो काफ़ी उन्होंने यूँ उंगलियां जो है ना बखेरी होती हैं, ये उंगली बहुत दूर जा रही होती है। अगर ये उंगली बहुत दूर जाएगी तो ये आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे वेस्ट करेगी। लिहाजा इस उंगली को आपने बहुत ज़्यादा दूर नहीं रखना, इसको भी साथ मिला के रखना है। और अगर आपको मसला हो, ये उंगली नहीं साथ मिल रही, तो आप ये कर सकते हैं कि एक इलास्टिक लें और उसे सिए और उसे इसके ऊपर चढ़ा दें। लेकिन ख्याल रखें कि वो ज़्यादा सख्त ना हो, थोड़ा नरम हो, और वो इलास्टिक ये करेगा कि वो इस उंगली को इसके साथ मिला के रखेगा। और शुरू में अगर आप उसे चढ़ा के रखेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी आदत हो जाएगी और ये उंगली बहुत दूर नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने तबले पर बिल्कुल सीधा बैठना है। ये आपकी जो कमर है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये यूँ झुक कर नहीं आपने तबले के ऊपर बैठना, बिल्कुल ये सीधा बैठना है। और उसके अलावा ये जो आपके कंधे हैं, ये भी पैरेलल में अलाइन होने चाहिए। ये कई लोगों की आदत है, वो मैंने देखा है, वो थोड़ा सा यूं बैठते हैं, उनका एक कंधा नीचे होता है, एक कंधा ऊपर होता है, या ये वाला ऊपर होता है, या ये वाला नीचे होता है। आपने कोशिश करनी है कि आपके कंधे जो हैं बिल्कुल सीधे हों। और उसके बाद पहले तो ये है कि आपकी जो ये इतना हिस्सा है, ये पहले बिल्कुल यूँ स्ट्रेट नीचे लाएं। उसके बाद ये आप जिस तरह देख सकते हैं कि ये ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं है, पहले ये स्ट्रेट यूँ नीचे आ रहा है और उसके बाद यूँ सीधा आ रहा है ये हमारा हाथ, और ये कलाई से थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बहुत ज़्यादा यूँ आपने बाहर की तरफ नहीं करना। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इस तरह से करके बजा रहे होते हैं। ये काफ़ी, ये वो पोजीशनें आपको बता रहा हूँ जिससे कि हमारे जिस्म की जो एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होती है। सो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, बल्कि हमने कोशिश करनी है कि हमारा जिस्म रिलैक्स हो, लेकिन बैठना सीधा है। उसके बाद ये उंगली इसके ऊपर जमाते हुए, इसको ना उठाते हुए, इस उंगली का हम ये जो एज है, ये जो टिप है, ये हम जब इसके ऊपर चोट लगाएंगे इस कॉर्नर पर, तो इससे जो आवाज़ पैदा होगी वो होगी ता। आप देख सकते हैं ये
आवाज़ पैदा हो रही है। और उसके साथ साथ आप उस तरफ की उंगली को देखें कि वो बेशक थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रही है, लेकिन वो उठ नहीं रही, बल्कि वो अपनी जगह पर ही है। और इस उंगली का जो टिप है वो मैं यहाँ पर उससे चोट लगा रहा हूँ, और इससे हमारी जो बुनियादी आवाज़ है वो पैदा हो रही है। और उसके साथ आप देख सकते हैं कि ये सारी मूवमेंट, इस पर गौर करें, ये देखें कि ये ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं है। और ये जो बुनियादी साउंड है ता, वो जो है हम तबले से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको गौर से देखें। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे सवाल पूछ सकते हैं। और एक अच्छी बात ये होगी कि जब आप प्रैक्टिस करें तो आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके इनबॉक्स के अंदर भेजें। अगर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी तो मैं आपको जवाब दूंगा, आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा ताकि आप बेहतर हो सकें। आप जहां कहीं भी हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे लिए दुआ करें। और अगर लेसन नहीं समझ आया तो सवाल कर लें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को गाइड करें ताकि आप इस साज़ को सीख कर जो है वो खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। और अगर अभी तक आपने इस पेज को लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि दी तबला ट्रेनिंग को लाइक करें, फॉलो करें, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक इन टाइम पहुँचे। खुदा यीशु आपको बड़ी बरकत दे, अपना जलाली चेहरा आप पर जलवागर करे और आपको महफूज रखे। आमीन।